आज का वचन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19 पद संख्या 4 से 8। और वो मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और ये कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। वो झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और वो फिर लेट गया। किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वो उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 30 से 32 और अध्याय 5 पद संख्या 1 से 2। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दें। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चलें, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना, अध्याय 6 पद संख्या 41 से 51। ईसा ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। इस पर यहूदी ये कहते हुए भुनभुनाते थे, क्या ये यूसुफ का बेटा ईसा नहीं है? हम इसके माँ बाप को जानते हैं, तो ये कैसे कह सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत भुनभुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है, वो मेरे पास आता है। ये न समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है, उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं, वो स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वो नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवन रोटी मैं हूं। यदि कोई वो रोटी खाएगा तो वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यूं तो सुख दुख हमारे जीवन के भाग ही हैं, पर जब हमारे जीवन में केवल सुख हो या खुशियां हो तो ये छोटा लगता है, और जब तकलीफें हो तो ये बहुत लंबा लगता है, जो शारीरिक, आत्मिक और मनोभाविक प्रतिक्रियाएं दे जाता है। नबी एलियाह की कुछ ऐसी ही परिस्थिति है, जहां वह बाल पुजारियों को हरा तो देता है, पर उनका मन फिराव नहीं होता। बदले में लोग उनकी जान लेना चाहते हैं, और इसीलिए वे हताहत होकर और डर कर भाग खड़े होते हैं, यहाँ तक कि वे अपनी जान लेना चाहते हैं। हम भी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते इतना उदासीन हो जाते हैं कि परिस्थितियों से हार मानते हैं
तो हमें भी थोड़ी सुस्ताने की आवश्यकता होती है। नबी एलियाह ने ऐसी परिस्थितियों से निजात पाने का सहारा लिया और मरुभूमि के एकांत में चले गए। इस प्रार्थना में वातावरण में वे खुद अपने आप से जूझ रहे थे तथा अपने अस्तित्व पर मनन चिंतन कर रहे थे। यीशु ख्रीस्त ने भी मरुभूमि में अपने आप को तैयार किया था। ठीक उसी प्रकार आज यीशु ख्रीस्त हमें भी निमंत्रण देते हैं कि हम भी अपने जीवन की यात्रा के लिए उनसे शक्ति प्राप्त करें। वे खुद को स्वर्ग की रोटी के रूप में व्यक्त करते हैं। वह रोटी जो न केवल हमें अपनी परिस्थितियों से लड़ने के काबिल बनाता है, बल्कि अपने आप की लड़ाइयों से भी अपने आप को समझ पाने के काबिल बनाता है। आज हम मनन करें, कहीं हम हताश निराश तो नहीं हैं। आमीन।